गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही छोटा और बहुत ही कमाल का फॉर्मूला लेके आया हूँ जिसका नाम है एवरेज इफ़ फंक्शन। जी हाँ, एवरेज इफ़ फंक्शन। फ्रेंड्स, एवरेज इफ़ फंक्शन को आप मल्टीपल सिचुएशंस में, मल्टीपल कंडीशंस में, मल्टीपल वर्कशीट्स में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, यूज़ करने से पहले, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ Microsoft Excel has defined this average if function. The Excel average if function finds the value in a supplied array that satisfy a specified criteria and returns the average, that is the statistical mean of the corresponding values in a second supplied array. Now what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि Excel का जो average if function है वो हमें किसी गिवन अरे में से उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके देता है जो कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, और फिर उसके बाद क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने के बाद वो उनका आपको एवरेज निकाल के ला के देता है उन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ का जो कि दूसरे अरे में या उसकी या इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ की जो कॉरस्पॉन्डिंग अरे है उसमें से उन वैल्यूज़ को निकाल के देता है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली Excel average if function formula works for us। इसका जो सिंटेक्स कमांड है वो है रेंज, क्राइटेरिया एज वेल एज एवरेज रेंज। तीन चीज़ें हैं इसमें, और मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर ये क्राइटेरिया ये इस पर्टिकुलर रेंज में उसको मिल जाता है तो इस पर्टिकुलर रेंज से उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ यहाँ पर जो हमें हैं और इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को वो सेटिस्फाई करती हैं, तो वो इस पर्टिकुलर रेंज से वो एवरेज हमें निकाल के ला के देगा। किसका? इस पर्टिकुलर रेंज का। सो दिस इज़ वॉट एक्चुअली द एक्सेल एवरेज इफ़ फार्मूला ट्राइज टू डू फॉर अस। अब जो इसका सिंटेक्स कमांड है इसमें दो चीज़ें जो हैं इसके आर्ग्यूमेंट में कंपलसरी हैं, रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट इज़ रेंज, इट इज़ द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, इट इज़ द रेंज ऑफ द सेल्स दैट वी वांट टू चेक द क्राइटेरिया, एंड द सेकंड वन इज़ क्राइटेरिया, इट इज़ ऑल्सो द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, द कंडीशंस विच वी वांट टू अप्लाई। थर्ड जो है इसका आर्ग्यूमेंट एवरेज रेंज, ये ऑप्शनल है। वाई? द रेंज ऑफ द सेल्स इट हेल्प्स टू फाइंड द एवरेज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया, एंड इफ इट इज़ मिसिंग इट विल कंसिडर द फर्स्ट रेंज एज द एवरेज रेंज। अगर उसको यहाँ पर क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता हुआ नहीं दिखाई दिया या आपने इस पर्टिकुलर एवरेज रेंज को फॉर्मूला में ओमिट किया या इग्नोर किया, तो वो आपको आंसर जो है इस रेंज में से ला के देगा, प्रोवाइडेड कि क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। क्राइटेरिया आपका एवरेज रेंज में भी सेटिस्फाई होना चाहिए, वरना वो आपको आंसर नहीं देगा। तो आपको आंसर रेंज से लेना है या एवरेज रेंज से लेना है, ये प्योरली एक बिजनेस एनालिस्ट का चॉइस है। So what a average if function does? In short, average if function gives us the conditional average। नाउ सपोज दिस इज़ द डाटाबेस गिवन टू मी, जिसमें कि मेरे पास एक जोन है। जोन में से दिल्ली, इंदौर, बेंगलोर, चेन्नई, भोपाल, मथुरा, कानपुर, ये एक पर्टिकुलर फार्मेसी रिटेल चेन का डाटाबेस है जिसमें कि इनके जोन्स हैं और ये इनके प्रोडक्ट्स हैं और ये इनकी सेल्स यूनिट है और इनका अमाउंट है। अब इस डाटाबेस में से मेरी जो क्वेरी है जो मैंने रेज की है, फ्रॉम द गिवन डाटाबेस आई वांट टू फाइंड द एवरेज सेल्स ऑफ दिल्ली। व्हाई? बिकॉज दिल्ली इज़ अपीयरिंग मल्टीपल टाइम्स। दिल्ली क्योंकि बड़ा शहर है तो इनके मल्टीपल आउटलेट्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर डाटाबेस में से, क्योंकि मेरा सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस है, तो मैं चाहता हूं कि मैं ये देखूं कि दिल्ली की एवरेज सेल्स कितनी है। सो इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू गेट दिस? यस, बाय एवरेज इफ फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट। हाउ वी विल डू दिस? मैंने यहाँ E2 मेरा जो सेल एवरेज इफ का फार्मूला मैंने यहाँ पर इनिशिएट किया इक्वल टू AV से, और देखिए यहाँ पर मेरे को कई सारे एवरेज के वेरिएंट्स यहाँ पर दिखाई दे गए। अब ये एवरेज का जो फार्मूला है एवरेज इफ का, ये कहता है द एवरेज if function finds average, that is arithmetic mean, for the cells specified by a given condition or criteria which already we have discussed। अब इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं तीन हैं। कौन कौन से हैं? रेंज है, क्राइटेरिया है, एवरेज रेंज है। अब इसमें रेंज क्या है? रेंज क्योंकि मेरा जो क्वेरी है उसमें मेरे को दिल्ली की एवरेज सेल्स चाहिए, तो रेंज तो मेरी ये हुई, और मेरे को अमाउंट भी चाहिए कि एवरेज की दिल्ली सेल्स अमाउंट में कितनी है, अमाउंट में रुपीज़ में कितनी है, वो मेरे को यहाँ से मिलेगी। तो अब मैं अपना फॉर्मूला इनिशिएट करता हूँ। सबसे पहला मेरा आर्ग्यूमेंट है रेंज। रेंज मेरा कहाँ पर है? यहाँ पर ए कॉलम में, A2 से A13। मैंने A2 से A13 को यहाँ पर सेलेक्ट किया और प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। कॉमा के बाद अब आप देखिए कि मेरा
मेरा अगला आर्ग्यूमेंट क्या है? अगला आर्ग्यूमेंट मेरा ये कि मेरे को दिल्ली चाहिए, क्राइटेरिया मेरा दिल्ली है। दिल्ली देखिए मेरा 3 बार यहाँ पर अपीयर हो रहा है। अब मेरे को फार्मूला में दिल्ली सिर्फ एक ही बार प्लेस करना है, तो तीनों में से चाहे तो मैं A2 या फिर A6 या A12 तीनों में से कोई भी सेल का रेफरेंस मैं यहाँ पर दे के अपने फार्मूला में प्लेस कर सकता हूँ। मैंने A2 चूज़ किया और मैंने क्राइटेरिया दिल्ली इसको यहाँ प्लेस कर दिया। अब इसके बाद मेरा थर्ड आर्ग्यूमेंट आता है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज में क्योंकि मेरे को दिल्ली की एवरेज सेल्स चाहिए रुपीस में, तो वो मेरा अमाउंट है। अमाउंट मेरा किस में है? डी कॉलम में। तो मैंने D2 से D13 को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया, मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ किया और मैंने एंटर किया। अब देखिए ये मेरा एवरेज इफ़ का रिस्पॉन्स यहाँ पर आ गया, दैट इज़ 2578.33। अब मैं इसको चाहूँ तो फंक्शंस fx का जो फार्मूला का जो यहाँ पर है मेरा रिबन बार में से, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से इसको मैं चेक भी कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर लिया और मैंने D2, D6, D12 क्योंकि ये दिल्ली की अमाउंट है, D2, D6 1400 और उसके बाद D12 3260, इन तीनों को मैंने यहाँ प्लेस किया। अब देखिए ये मेरे को ये यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। सो इट मीन्स द आंसर थ्रू एवरेज इफ फार्मूला विच आई हैव कैलकुलेटेड इज एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन use average if function to find the conditional average under the given circumstances or the given criteria. फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी जो है आप ही के लिए है और हमारे बनाए हुए वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए। मैं इसकी थ्रेड्स और इसके एक्सटेंशंस लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर तीनों पे ही रेगुलर पोस्ट कर रहा हूँ। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी आपकी अपनी है और ये वीडियोस मैं आपके लिए ही तैयार करता हूँ। आपकी फ़ीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है और आपके सजेशंस, मेरा जो यूट्यूब के नीचे जो वीडियो के लिंक्स हैं, प्लीज़ वहाँ पर मेरे अपने सजेशन ज़रूर प्लेस कीजिए। अगर आपको अब मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हैं, दैट आल्सो इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।